तुम ढो नहीं पाओगे अपनी ही लाश का बोझ अपने ही शरीर पर। इसलिए जब रोना आए तो रो लो दहाड़ मारकर, गुस्सा आए तो चीख लो जी भर कर, और चिल्ला कर बताओ कि तुम्हें चुभता है ये सब। वो गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, अपने कपड़े मांगती रही। लेकिन आरोपी बदसलूकी करते हुए उसकी पिटाई करते रहे। घटना यूपी के मेरठ की है। समझिए, यूपी में कुछ ही दिन बाद मणिपुर दोहरा दी गई। शाकिर के दोस्त पप्पू उर्फ जावेद पुत्र रियासत, शोएब गद्दी पुत्र जफरयाब, हैदर पुत्र गुलजार और आलम ने किशोरी के कपड़े छीन लिए और उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। पूरे मामले में पुलिस ने 3 को जेल भेज दिया है। किसी पिता की बेटी निर्वस्त्र हो या किसी की पत्नी की हत्या हो जाए या फिर किसी महिला के साथ दुष्कर्म हो जाए, ये तय मानिए कि सरकारों के लिए ये आंकड़े भर हैं। लेकिन ये घटनाएं तो उस पिता को तोड़ देती हैं जिसे एक बेटी अपना हीरो मानती है। ये घटनाएं तो उस पति को अंदर ही अंदर खत्म कर देती हैं जिसने शादी के समय फेरे लेते समय 7 वचनों में से एक वचन दिया था कि आजीवन तुम्हारी रक्षा का दायित्व निभाऊंगा। दरिंदे किशोरी को नग्न अवस्था में खेत से सड़क तक पीटते हुए ले गए। वो गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी भी युवक का दिल नहीं पसीजा। वीडियो में वह क्रूरता की सारी हदें पार करते नजर आ रहे हैं। किशोरी रोते हुए मुंह को छिपाती है तो वे उसको चांटे मारते हैं। वो बार बार कपड़े मांग रही है, लेकिन आरोपी उसे गालियां देते हुए चेहरा दिखाने को कह रहे हैं। घटना 3 महीने पुरानी है। जरा सोचिए, अगर इंटरनेट नहीं होता, अगर सोशल मीडिया नहीं होता, अगर मीडिया नहीं होता, तो क्या कोई भी सरकार आकर जनता को बताती कि उसके राज्य में महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ गई है? क्या आज तक किसी भी सरकार ने कहा कि उसके राज्य में महिलाएं असुरक्षित हैं? बल्कि राज्यों के सीएम तो यहाँ तक बोल जाते हैं कि इस तरह की घटना तो घटती रहती है। मणिपुर में महिलाओं से बदसलूकी की घटना की गूंज अभी संसद से सड़क तक सुनाई पड़ रही है। विपक्ष मणिपुर पर सवाल करता है तो महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी तमतमा उठती है। इतना गुस्सा क्यों मैडम? केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार, क्या कोई सवाल भी ना पूछे? मंत्री जी का ये गुस्सा, ये चिकना चिल्लाना, क्या मणिपुर का दर्द है या 2024 को लेकर चिंता या फिर विपक्ष को लेकर बौखलाहट? ये तो स्मृति ईरानी ही बेहतर बता सकती हैं। एनसीआरबी अर्थात राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के वर्ष 2021 के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में महिलाओं के खिलाफ दूसरे राज्यों की तुलना में सबसे अधिक 56,083 मामले सामने आए। ये आंकड़े साल 2019 के 59,853 के तुलना में भले ही कम हो और साल 2020 के 49,385 के मुकाबले ज्यादा है। पिछले 3 साल की बात करें तो एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि तीनों साल अर्थात 2019, 2020 और 2021 में यूपी महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 पर है। वहीं यदि क्राइम रेट के हिसाब से इसे देखें तो यूपी में महिलाओं के खिलाफ क्राइम रेट 50.5 है। क्राइम रेट में सबसे ऊपर असम 168.3 और सबसे नीचे नागालैंड 5.1 है। लड़कियों महिलाओं के लिए यूपी सरकार मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना, यूपी शादी अनुदान योजना, यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना, लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा, उत्तर प्रदेश यूपी निराश्रित महिला पेंशन योजना,
चला रही है। ये योजनाएं आखिर किसके लिए? बेटी पढ़ाओ किसके लिए? जब बेटियां बचेंगी तभी तो पढ़ेंगी, अन्यथा इन नारों, इन योजनाओं का क्या मतलब? किसी कॉलोनी या गांव में लड़कियों या महिलाओं को लेकर कोई घटना घटती है तो दहशत या खौफ सिर्फ एक घर तक सीमित नहीं रह जाता, वो पूरे गांव या इलाके में पसर जाता है। फिर कुछ घरों में ये फैसले होते हैं कि रहने दो, नहीं पढ़ानी इसे, नहीं बाहर भेजना इसे, मेरी बच्ची सलामत रहे, सुरक्षित रहे, मेरी आंखों के सामने रहे, यही काफी है, मैं इसे घर में ही पढ़ा लूंगा। क्या सरकारें पिता या पेरेंट्स के इस खौफ से वाकिफ हैं? सरकार लड़कियों के लिए एक जीवनदान योजना भी चलाती है। बच जाएंगी तो पढ़ जाएंगी एक पिता की लड़ में। जन आक्रोश में जुड़िए क्लिक इंडिया के साथ एवं सरकार एवं सिस्टम से अपने जहन में धड़कते सवालों के जवाब मांगना मेरे साथ। शुक्रिया।